तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरतुल मुंतहा। ये जुलूस जीवन बाग से बरामद होते हुए मुंबई कॉलोनी अशरफ नगर में मुनज़्ज़म होते हुए बाबा फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह करम में फातिहा खानी के बाद इस जुलूस का इख्तिताम हो गया। क्या था इंतजाम और क्या गाइडलाइन दी गई थी? जो गाइडलाइन थी, हम लोगों ने गाइडलाइन को फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जश्न विलादत रसूल ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करके बनाने पे जोर दिया गया है। और कोई भीड़ भाड़ या कोई किस किस्म की कोई वाक़या पेश आया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत पुरअमन तरीके से, पुरसुकून तरीके से जुलूस ईद मिलादुन्नबी निकाला गया और हज़रत फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार पाक पर आके इख्तिताम पजीर हो गया जुलूस। बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली थी, पहले इजाज़त नहीं मिली थी, तो कैसे ये मामला हल हुआ? नहीं, ये हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई थी, महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से। उस गाइडलाइन के जारी होने के बाद हम समझते हैं पूरे महाराष्ट्र में इजाज़त मिल गई है। कितने लोगों की इजाज़त? 10 लोगों की इजाज़त थी। आप कुछ कहना चाहेंगे और शहर के लोगों को खास तौर पर? हम तमाम मुमरा के लोगों से ये अपील करते हैं कि जश्न विलादत रसूल इस साल ही नहीं बल्कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करके, फलाही कामों को करके जो जश्न विलादत रसूल मनाया जाए। किस किस्म की चैरिटी होनी चाहिए? देखिए, चैरिटी हज़ारों किस्म की है। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं और उनके पास उनकी फ़ीस का इंतज़ाम नहीं है, ऐसे बच्चों की फ़ीस अदा करके आप जश्न विलादत रसूल मना सकते हैं। अस्पतालों में जाकर ज़रूरतमंद हज़रात को दवाएं दे के जश्न विलादत रसूल मना सकते हैं आप। इज्तिमाइयाँ शादी करा के, समूह लगन करा के जश्न विलादत रसूल आप मना सकते हैं। राशन तकसीम करके गुरबा और मसाकीन में जश्न विलादत रसूल आप बना सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे फलाही काम हैं, चैरिटी के काम हैं, जिन्हें करके हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में बेहतरीन खिराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं। बड़े जुलूस का सिक्योरिटी थी, पुलिस के बारे में क्या कहते हैं? हम थाना पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, मुमरा के सीनियर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पुलिस के आला इंतजामात रखे, उसके लिए हम तमाम मुमरा कौसा की आवाम की तरफ से उन हजरात को मुबारकबाद पेश करते हैं, पूरी पुलिस फोर्स को मुबारकबाद पेश करते हैं। सर, आज ईद मिलाद का जुलूस पुलिस की गाइडलाइन जो दी गई थी वैसे निकला, तो कैसा रहा जुलूस और क्या किसी पे केस बना और कहां से कहां तक था जुलूस? बहुत ही अच्छा जुलूस निकला। ईद मिलाद की मेरे पुलिस स्टेशन की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज धर्मगुरु मोमिन मियाँ साहब ने हमको जो ये किया था कि हम लोग ऐसे ऐसे जुलूस निकालेंगे एक गाड़ी लेके, तो उस हिसाब से आज जुलूस बॉम्बे कॉलोनी से लेकर निकाल के जामा मस्जिद, वहाँ से रेलवे स्टेशन, वापस अमृत नगर दरगाह तक पहुँच गया। 25 मिनट में पूरा जुलूस ख़त्म हुआ है और एक ही गाड़ी निकली, बस इसमें ख़त्म कर दिया उन्होंने। सर, किस तरीके से इंतजाम थे? पुलिस बंदोबस्त कैसा रहा? हमारे 13 ऑफिसर्स और 120 कर्मचारी हमारे पूरे लगाए थे। SRP के 2 सेक्शन हमारे लगाए थे और माननीय DCP साहब और ACP साहब दोनों भी यहाँ बंदोबस्त के लिए आए। स्थानीय लोगों के कोऑपरेट के संदर्भ में क्या कहें? बहुत ही अच्छा कोऑपरेट दिया स्थानीय लोगों ने हमको। बिल्कुल ये दिए मिलाद का जश्न है वो जो बहुत ही अच्छी तरह से मनाया गया उन्होंने, और कोरोना की वजह से उन्होंने अपने अपने घर में या अपने अपने गली में उन्होंने मनाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है आज की। सर, किसी को नोटिस वगैरह देने को? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो कोई कारण ही नहीं। आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यही आपको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे त्योहार मनाएं।